हे गाइस, देखो इस वीडियो के अंदर हम कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी कुछ वक्त से काफ़ी सॉलिड डिमांड जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बट हम ऐसे ही किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश नहीं करने वाले। क्या वो आपके निवेश को, कम निवेश को आने वाले फ्यूचर में मल्टीपैकर बना सकता है? क्या आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी ऊपर तक लेकर जा सकता है? क्या क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर? ये सब जानेंगे, टटोलेंगे, देन उसके बाद जो है निवेश का प्लान बनाएंगे और जानेंगे क्या हो सकते हैं इनके टारगेट। बट उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना है, ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। हमारी लिस्ट का पहला स्टॉक मात्र 58 पैसे का है और जितने भी स्टॉक मैं सजेस्ट करने वाला हूँ वो अंडर 1 रुपीज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आप चाहें तो इनके अंदर 100 रुपये भी निवेश कर सकते हैं, 1000 रुपये भी निवेश कर सकते हैं और 10,000 भी। मतलब आने वाले फ्यूचर में ये स्टॉक अगर आप 1 रुपये तक भी चले गए, 10 रुपये तक भी चले गए तो आपका रिटर्न जो है सीधा सीधा 10 गुना से लेकर 20 गुना भी होता हुआ देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए 58 पैसे का ये स्टॉक आपको जो है 100 रुपये में जो है करीब करीब जो 180 स्टॉक जो है मिल जाएंगे, जो कि आने वाले फ्यूचर में 10 रुपये तक भी जाते हैं तो आपका पैसा जो है आराम से 20 गुना तक कर सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखोगे तो एकदम कंप्लीट इसका मार्केट डेप्थ के साथ जो है 100% के साथ अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। एंड यही सेम अगर आप 5 दिन के चार्ट में देखोगे तो आपको उतार चढ़ाव में स्टॉक जो है देखने को मिल रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है इसकी नेगेटिविटी और जो गिरावट है ये लगभग खत्म हो चुकी है। 1 महीने के चार्ट में देखोगे तो स्टॉक जो है डेफिनेटली अपने जो डाउन लेवल पे सपोर्ट था ये ऑलरेडी ले चुका है। और पहले भी स्टॉक को मैंने कई बार सजेस्ट किया है कि ये स्टॉक जो है 49 पैसे से नीचे कभी भी नहीं जाने वाला। आप इसको जो है आंख बंद करके खरीद कर एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है होल्ड कर सकते हो। ये एक मीडिया प्रोडक्शन से रिलेटेड कंपनी कामकाज करने वाली है, शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड इसका नाम है। एक समय पर जो है कंपनी के ऊपर कर्जे के कारण ये कंपनी नीचे आ गई। अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो इसका हाई जो है करीब 45 रुपीज़ के आसपास जो है देखने को मिल जाता है। फिलहाल ये कंपनी जो है अपना OTT रिलीज़ कर रही है न्यू, जो कि न्यू ईयर से पहले होने वाला है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाएगी। सो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, मात्र 57 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इसका स्टॉक भी थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसके अपडेट हमें देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग इस स्टॉक के अंदर जो रिस्क है ये उतना ज़्यादा नहीं है। मतलब इस लेवल पे भी चाहें तो आप इसके अंदर कम से कम भी 1000 रुपये लगा कर जो है छोड़ सकते हैं। आने वाले 1 से 2 साल के अंदर जो है आपको काफ़ी बड़ा मल्टीपैकर रिटर्न बनाकर दे देगा। नेक्स्ट कंपनी है मात्र 60 पैसे की और सबसे बड़ी बात यह है कि ये IT सेक्टर का स्टॉक है जिसकी डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में हो सकती है। फिलहाल ये स्टॉक जो है डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं होता, ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। तो आपको डेली बेसिस पे स्टॉक चाहिए ऐसा जो ट्रेड हो, पेनी स्टॉक हो, तो ये स्टॉक जो है आपके लिए नहीं है। जिस कंपनी में बात कर रहा हूँ उसका नाम है वेरॉन इन्फोटेक लिमिटेड, जो कि एक अच्छी खासी ग्रोथ ऑलरेडी दिखा चुका है। लेकिन मैक्सिमम चार्ट के अंदर देखोगे तो ये एक समय पर 7-8 रुपये के आसपास जो है हाई बनाकर जो है गिरावट में देखने को मिला और एक पेनी स्टॉक के रूप में ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ठीक है, यहाँ से अगर आप चार्ट देखते हो तो यहाँ पर जो है एक बाउंस बैक और एक तेज़ी देखने को मिल रही है। मतलब कि अगर आप इसी तरीके से वेट करें और लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें इसको तो डेफिनेटली एक अच्छे खासे टारगेट्स जो है इसके अंदर अचीव हो सकते हैं। फिलहाल इसका मेन बिजनेस जो है IT के अंदर ERP बिजनेस सॉल्यूशन के अंदर है, मात्र 0.61 करोड़ का। मतलब सीधा सीधा बात करें 61 लाख का जो है इसका मार्केट कैप है। बुक वैल्यू से स्टॉक सस्ते में है और अपने करंट लेवल पे अगर आप देखोगे तो बाउंड्री खाई के पास ट्रेड कर रही है। स्टॉक भी सिर्फ 3% के आसपास है, मतलब अपने वैल्यूशन के अकॉर्डिंग काफ़ी सस्ते में मिल रही है। ये इसके अंदर एक दूसरा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। 10 रुपये के फेस वैल्यू के साथ है, मतलब फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ करती है तो आपको स्प्लिट एंड बोनस के सीधा चांसेस देखने को मिलते हैं। एंड इसका कंपैरिजन देखेंगे तो टाटा एलेक्सी, एम्फेसिस, L&T टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ किया जाता है। फिलहाल ये कंपनी रिस्क कैटेगरी के अंदर है क्योंकि इसके जो सेल्स हैं लगभग ना के बराबर हैं। अभी भी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर भी जो है सिर्फ 1 लाख के सेल्स रहे, जिसके चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव रहा और नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव रहा। दूसरी ओर प्रमोटर होल्डिंग जो है देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके सामने है 12.44% की होल्डिंग, जो कि काफ़ी लंबे समय से जो है प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं और अभी तक ज़रा भी सेलिंग नहीं हुई है। बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है तो होल्डिंग जो है कोई ज़्यादा खास नहीं है। बाकी फाइनेंशियल्स या बैलेंस शीट देखोगे तो उसके अंदर भी जो है कुछ भी खास नहीं है। लेकिन जो इस कंपनी का बिजनेस है, जो ग्रोथ है फ्यूचर को लेकर, उसके अंदर जो है डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैं सिर्फ 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की जो है निवेश की सलाह दूंगा।
नेक्स्ट स्टॉक हमारा सिर्फ 93 पैसे का है। अगर आप इसकी बिज़नेस की बात करें तो जिस हिसाब से इसकी डील्स देखने को मिल रही हैं और गवर्नमेंट के साथ जो इसके अभी हाल फिलहाल में जो एग्रीमेंट साइन होते हुए देखने को मिले हैं, सो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि 93 पैसे का स्टॉक जो है आने वाले फ्यूचर में 90 रुपये तक भी जाता हुआ देखने को मिलेगा और 900 रुपये तक भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। बट उतार चढ़ाव जो है इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, डिपेंड करता है फसल के ऊपर। 5 दिन के अंदर जो है स्टॉक का चार्ट कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। 1 महीने के अंदर देखोगे 10% का रिटर्न है। 6 महीने में स्टॉक जो है एक गिरावट दिखा चुका है काफ़ी अच्छी खासी, और वापस से जो है एक पॉजिटिविटी की जो है मूवमेंट देखने को मिल रही है। मैक्सिमम में देखोगे तो स्टॉक 14 रुपये पे लिस्ट हुआ था और वहाँ से जो है करीब 100 रुपये का हाई लगा चुका है। देन एक गिरावट के बाद जो है ये पेनी स्टॉक बनकर रह गया और वापस से जो इसकी मूवमेंट है एक पॉजिटिव देखने को मिल रही है। और गवर्नमेंट एग्रीमेंट के बाद आप कहें तो डेफिनेटली इसके अंदर ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। कुबेर उद्योग लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। एंड कुबेर उद्योग के बारे में अगर आप देखें तो नाम से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बट इसका बिजनेस जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर जो है ट्रेडिंग करने के लिए है, और इसीलिए जो है फाइनेंस के अंदर जो है इसका बिजनेस भी आप कह सकते हैं देखने को मिल जाता है। मात्र 32 लाख का जो है इसका मार्केट कैप है, मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है। और यहाँ स्टॉक वैल्यू देखेंगे पीई तो यहाँ पर देखने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि इसका जो स्टॉक पी है 0.03 के आसपास देखने को मिलता है। मतलब इतना ज़्यादा सस्ता वैल्यूशन है कि ये 30 के वैल्यूशन पे भी जाता है तो आपका पैसा जो है 1000 गुना जो है कर सकता है। मतलब रिटर्न के मामले में ये क्रिप्टो का भी बाप बन सकता है। 10 रुपये का इसका बुक वैल्यू है, और बुक वैल्यू तक भी गया तो आपका सीधा सीधा रिटर्न जो है आपको करीब करीब 25 गुना से लेकर 30 गुना ऐसे ही देखने को मिल जाता है। दूसरी ओर अगर आप यहाँ पर देखें तो कंपनी के ऊपर कर्जा लगभग ना के बराबर है 2.80 करोड़ के आसपास, और वहीं दूसरी ओर इसके एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें या रिजर्व्स की बात करें तो दोनों ही पॉजिटिव देखने को मिल जाते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से। फिलहाल कंपनी का जो सेल्स है 100% के रेवेन्यू के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं बचा पा रही है, इसलिए जो इसके अंदर ग्रोथ जो है थोड़ा सा लिमिटेड है। लेकिन एक रेवेन्यू बढ़ना एक बहुत बड़ा बात होती है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ता है मतलब कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, जो इसके बिजनेस है इसके अंदर काफ़ी ग्रोथ बढ़ रही है। अब जाहिर सी बात है एग्रीमेंट हुआ है, कंपनी ने पैसा लगाया है, इसलिए जो है आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, बट उसका आउटकम कब आएगा जब इसके टोटल सेल्स के बाद प्रॉफिट बचेगा, तो आपको जो है वेट करना है। लेकिन रिस्क बहुत है कि क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सेल्स थे ही नहीं, फिलहाल सेल्स बढ़ने चालू हैं और Q1 के अंदर जो है सेल्स जो है 100% के साथ जो है ग्रोथ में गई है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जो नेगेटिविटी थी ये कम होती देखने को मिली है। तो कुछ पॉजिटिव चांसेस भी हैं फ्यूचर को लेकर। सो इसके अंदर ज़्यादा नहीं 500,000 रुपये जो है लगा कर छोड़ सकते हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए। एंड नेक्स्ट कंपनी मात्र 44 पैसे की, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं। ठीक है, लास्ट 6 महीने में सिर्फ 15% के रिटर्न है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कमेंट ये है इसलिए आते हैं क्योंकि एक तो IT सेक्टर का स्टॉक है, और इसका बिजनेस किसी भी मिड कैप कंपनी या लार्ज कैप कंपनी को जो है टक्कर देता हुआ दिखाई देगा। मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, स्टॉक की लिस्टिंग 21 में जो है 30 पैसे के आसपास हुई, वहाँ से जो है कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है और 46% का जो है आपको ग्रोथ देखने को मिल जाता है इसके अंदर बिना किसी गिरावट के। एंड जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है CES लिमिटेड, जो कि सिर्फ 1.60 करोड़ के मार्केट कैप वाला स्टॉक है, जिसका बुक वैल्यू जो है 41 रुपये का निकल कर आता है, और 44 पैसे का जो इसका करंट लेवल है। मतलब सीधा सीधा अगर आप देखें स्टॉक 4 रुपये जाएगा तो आपका पैसा 10 गुना, 40 रुपये पर जाएगा तो 100 गुना। और जिस हिसाब से इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट है, लाइक आप यहाँ पर नंबर्स के ऊपर चले, ठीक है, कंपैरिजन आपको बात समझ ही जाएंगे, टाटा एलेक्सी एम्फेसिस के साथ है तो कहाँ तक ग्रोथ हो सकती है। लेकिन कंपनी एक छोटी सी कंपनी है, 1 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन 115 करोड़ 100 करोड़ के जो है सेल्स देखने को मिलते हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है 10-10 करोड़ का जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, मतलब मार्केट कैप से भी ज़्यादा। उसके बावजूद ये पेनी स्टॉक के रूप में मिल रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ जो है इस कंपनी की कहाँ जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी स्टॉक के अंदर जो है इंपॉर्टेंट रोल रखता है पेनी स्टॉक के अंदर खासकर उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास लगभग टोटल होल्डिंग है 75% के आसपास जो है प्रमोटर्स के पास ही, और बाकी पब्लिक के पास है। और देखा जाए तो इसके अंदर भी जो है इन्होंने साफ बयान दिया है कि अगर आप कोई भी जो है सेल करना चाहे तो हम खुला बायबैक करने के लिए तैयार हैं, हम डेफिनेटली जब चाहें सेल कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है कभी ट्रेडिंग देखने को मिलती ही नहीं है जल्दी। ठीक है, ट्रेडिंग देखने को मिलती ही नहीं है, और इसी वजह से जो है इसके अंदर जो है स्टॉक डेली बेसिस पर ट्रेड होता ही नहीं है और इसकी ग्रोथ रुकी पड़ी है। सो प्रोमोटर को मेरे हिसाब से जो है इसके अंदर होल्डिंग लूज़ करनी चाहिए, या फिर जो है इसका डेली बेसिस पर ट्रेडिंग किसी ना किसी रीज़न से होना चाहिए, जिसके चलते जो है इस कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी बढ़े। और लेवल से बात करूँ तो ये बहुत जल्द आपको जो है 100 गुना से लेकर 1000 गुना तक के भी टारगेट जो है फ्यूचर में दे सकता है।
नेक्स्ट कंपनी 1 रुपये 13 पैसे की है। लास्ट रनिंग सेशन के अंदर जो है 15% भागता हुआ देखने को मिला है। 1 रुपये का स्टॉक है, 15 पैसे भाग रहा है और 5 दिन के अंदर जो है 32-33% का रेट